हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा ज्योग्राफी जो समरी सीरीज़ है उसका थर्ड पार्ट हम आज जो वो कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने इससे पहले सेकंड पार्ट जो वो कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि हमने महासागरों के बारे में पढ़ा और साथ ही जलमंडल वायुमंडल के बारे में, और साथ ही हमने जल संधियों के बारे में भी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्कस किया। और हमने पढ़ा महाद्वीपों के बारे में, जो कि हमारे जो है 7 प्रमुख महाद्वीप है, उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया जो है पार्ट, जो कि रहेगा थर्ड पार्ट। उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो नए जुड़ने के साथ ही आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है कि जो वायुमंडल है हमारी जो है चारों ओर से जो है बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली काफ़ी सारी किरणें होती हैं, जो कि हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी होती है। ठीक है, तो हार्मफुल होती है, तो उसको बचाने के लिए है जो है वायुमंडल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उससे काफ़ी सारी जो हानिकारक एवं परामैग्निक किरणें हैं वो हमारे त्वचा रोगों से हमारी बचाव करती है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है कि जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है किस तरह से वायुमंडल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसमें कि हमारे जो है भूपरपट्टी आती है, और जहाँ पे जो है काफ़ी सारे शहर बसाए जाते हैं, और पर्वत पहाड़, और साथ ही जो है यहाँ पे हवाई उड़ानें जो है इस क्षोभ मंडल में जो है पूरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समताप मंडल, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो है अवेलेबल है। ठीक है, और मध्य मंडल देख सकते हैं, और आयन मंडल। तो ये 4 मंडल है, जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। राइट। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% जो है क्या है, भाग है। तो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन तथा तो नाइट्रोजन के अनुसार आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि की मात्रा 1% है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में जो है वो फैली है, जो कि है 78%। और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन है 21%, एंड उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन आदि गैसें, जो कि है 1%। राइट, तो ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए जो है क्या है, आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमंस के लिए या फिर प्राणियों के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इससे पृथ्वी गर्म रहती है, और यह जो है पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो पौधे जो क्या होते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, जो वायुमंडल है उसमें उसके घनत्व में जो है भिन्नता आ जाती है, मतलब घनत्व बढ़ता और घटता जाता है। जो घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है घनत्व। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेजी के साथ क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों का घनत्व के हवा के घनत्व में कमी होने के कारण जो है वो सांस लेने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है, और वो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ऊपर जाके ले जाना पड़ता है। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर जो है वो दबाव डालता है, जिसके कारण जो घनत्व है वायुमंडल का वो घट जाता है। ठीक है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम।
ठीक है। तो फिर आप जाएंगे कभी दूसरे एरियाज़ में, तो वहाँ पे कई बार जो है ऊंचाई वाले एरियाज़ में जो है घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है बहती है। वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है जीवमंडल। जीवमंडल जो है वो स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। तो जीवमंडल में काफ़ी सारे जलीय जीव तथा स्थलीय जीव जो पाए जाते हैं, और इसमें जो है काफ़ी सारे बैक्टीरिया, काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव जो है वो स्तनधारी जैसे बड़े बड़े जीव आकार के जो जीव है वो पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जो है जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से जो वो जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। वो क्या है, एक दूसरे के साथ, हर एक जीव जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। तो जो जीवमंडल के प्राणी हैं उनके दो भागों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत। ओके, तो पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए यदि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया है। ओके, तो झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक जो है वो नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो आप देख सकते हैं कि हमने अंडमान और निकोबार के जो है द्वीप समूहों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि कहा गया कि जो है वहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो जल प्रलय आई थी। तो झीलों तथा नदियों का जो दूषित पानी है उनका क्या हो गया था, मानव जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जब पानी दूषित हो जाता है तो उसके जो जलीय जीव जो होते हैं वो भी मर जाते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है आप देख सकते हैं शहरों में लगी होती है, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी तो जो तापमान है वो वायुमंडल का बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है वो क्या हो जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है जिसे, ठीक है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट हम जो है कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। जो है पृथ्वी के चारों ओर पहला जो प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो 4 हमने प्रमुख परिमंडलों के बारे में जो है पढ़ा था इससे पहले भी, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं 4 प्रमुख परिमंडल, तो वो है आपके भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, ठीक है। तो 4 प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप जो वो 7 प्रमुख महाद्वीप है, जिसमें कि है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिका, ठीक है। तो 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिका। ओके, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हमने अभी अभी जो है पढ़ी हैं। तो ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक जो है जगह पे क्या है, पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि उसे पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्थल वाले भाग में जो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन वाला एरिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण हो। तो जीवमंडल जो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है जल, हवा, पानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो उसके कारण क्या है, हमारे जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो स्तनधारी जीव है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ लेते हैं, सही और उत्तर चयनित कीजिए। तो उनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। तो जो पर्वत श्रृंखला है
एशिया और यूरोप को वो करती है कौन सी पर्वत श्रृंखला, वो करती है यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है स्थल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हमने अभी पढ़ा नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% जो वो पाया जाता है और 21% जो वो ऑक्सीजन, बाकी 1% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन जैसी गैसेज पाई जाती है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो पृथ्वी का जो है थल मंडल जो है वो क्या है, ठोस चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है खालिस्तान भरें, तो इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे बड़े भाग को जो है मेरियाना गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो वो किसके नाम पर रखा गया है, वो रखा गया है हिंदुस्तान के नाम पर। हिंदुस्तान के नाम पर जो है वो हिंद महासागर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो ये भूमंडल है या फिर जीव मंडल है, जीव मंडल भी कह सकते हैं आप। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो है नेपाल में पाया जाता है और नेपाल में काठमांडू में है। जो नेपाल के लोग हैं उसको क्या कहते हैं, सागर माथा। और जो ये पर्वत है ये है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा 6th चैप्टर जो NCERT सीरीज समरी सीरीज़ का। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।